हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है मोल कॉन्सेप्ट। ये विलियम ओस्टफोर्ड ने दिया था। उन्होंने कहा था द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स as there are atoms exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotopes। उन्होंने कहा था कि 1 मोल is equal to 12 ग्राम of कार्बन एटम, और कार्बन भी वो एटम होगा जिसका एटॉमिक वेट 12 होगा। और उसके अलावा हम जानते हैं कि मोल के लिए एक फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। मोल इज इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन में मोलर मास ऑफ दैट एटम। मास अपॉन मोलर मास, इसको हम मोल कहते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12 आइसोटोप निकालना चाहेंगे तो ये निकलेगा मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मास 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम मेजर हुआ है, और मोल हम जान ही रहे हैं 12 ग्राम पर मोल है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक नई टर्म नई कैलकुलेशन हमारे सामने आती है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये किसी कार्बन 12 एटम के एक मोल में उपलब्ध नंबर ऑफ एटम्स हैं। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये एमिडो एवोगैड्रो ने दिया था, एवोगैड्रो नंबर जिसे Na से डिनोट किया जाता है कहते हैं। अब ये एवोगैड्रो नंबर किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हमें किसी का मोल पता है तो हम उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, इन चीजों को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इस मोल को समझते हैं। मोल के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास, और यहाँ एटम दिए हुए हैं आयरन और सिलिकॉन, इसीलिए हम यहाँ मोलर मास के बदले एटॉमिक मास लिख रहे हैं। एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हमें 7.85 ग्राम ऑफ आयरन दिया हुआ है जिसके लिए हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम आयरन के मास को देखें तो ये 7.85, और अगर एटॉमिक मास देखें आयरन का दैट इज 55.8, और जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 0.141 मोल। इट मींस 7.85 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स 0.141 मोल। अगर इसी में सवाल पूछ लिया जाए कि इतने मोल के लिए नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसमें मोल है 0.141 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो हमें 7.85 ग्राम आयरन में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसका पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, 4.68 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो ये वेट हो गया या मास हो गया सिलिकॉन का। अब हम मोल निकालेंगे। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास दिया है 4.68 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन में सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -4। ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। अगर इसी से नंबर ऑफ एटम्स बताने को कहे तो हम इसी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल जाएंगे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन पर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। हमने मोल के लिए फॉर्मूला देखा था मास ऑफ एटम
अपॉन मोलर मास ऑफ एटम। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज कंपोजिशन निकाली जा सकती है। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक के माध्यम से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे कैलकुलेशन होती है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो द गिवन क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द परसेंटेज कंपोजिशन एज। सबकी परसेंटेज दी है, कार्बन की परसेंटेज 40.687, हाइड्रोजन 5.085, ऑक्सीजन 54.228%। ये परसेंटेज दी है। तो वेपर डेंसिटी कंपाउंड की 59 है, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हों तो हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। और टेबल कुछ इस टाइप से होती है। सबसे पहले क्या क्या दिया है सब्सटेंस, हम उन सब्सटेंसेस को लिखेंगे एलिमेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट इनका सिंबल लिख लेंगे, या फिर एलिमेंट में ही हम सिंबल भी लिख सकते हैं। लाइक हमें दिया है कार्बन, ये सिंबल ही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम इनकी परसेंटेज जो कि गिवन है उसे लिख लेंगे। कार्बन दिया है 40.687%, हाइड्रोजन 5.085% एंड ऑक्सीजन 54.228%। नेक्स्ट इनका एटॉमिक मास हम लिख लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट हम इनके मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तक ये जो चीजें थी ये सभी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हम मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, इट इज मास अपॉन में मोलर मास, या मास अपॉन में एटॉमिक मास। यहाँ एटम है इसीलिए एटॉमिक मास मोलर मास के बदले हम रखेंगे। तो मास हम परसेंटेज में दिया है, हम इसे नॉर्मल ग्राम में मान लेंगे। तो सबके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन के मोल्स होंगे मास 40.687 अपॉन में मोलर मास इक्वल टू 12। इसे कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आती है वो है 3.390। नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए जब हम मोल कैलकुलेट करते हैं तो ये है मास 5.085 अपॉन में मोलर मास 1। अब 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही आएगी 5.085। नेक्स्ट जब हम ऑक्सीजन के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए मोल्स निकलेंगे मास दैट इज 54.228 अपॉन में मोलर मास इट इज 16। तो ये वैल्यू 3.389 निकल करके आती है। अब इसके बाद जब हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं तो मोल कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपल मोलर रेशियो निकाल लेते हैं। जो ये सिंपल मोलर रेशियो है ये इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे अगर हम सभी वैल्यूज को डिवाइड कर लें तो एक सिंपल मोलर रेशियो निकल करके आता है। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू ये है। इस क्वांटिटी से या इस नंबर से हम सभी को डिवाइड कर लेंगे। पहली वैल्यू है 3.390, इसे हम डिवाइड कर लेंगे 3.389 से और ये 1 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। नेक्स्ट 5.085, अगर हम इसे 3.389 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1.5 के अराउंड आएगी। नेक्स्ट जब हम 3.389 को 3.389 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ये तो एक सिंपल मोलर रेशियो हो गया। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ रही है, लेकिन जब हम किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू वहां पर नहीं आती है, इसीलिए हम इसको होल नंबर रेशियो में चेंज करेंगे। तो होल नंबर रेशियो इसे बनाने के लिए अगर ये नॉर्मल 1.4 या 1.3 के अराउंड होता तो हम इसे 1 लिख देते, लेकिन ये 1.5 है। तो इसे अगर हम डबल कर दें तो डबल करने पर ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C2H3O2, क्योंकि कार्बन की होल नंबर रेशियो 2, हाइड्रोजन के लिए 3 और ऑक्सीजन के लिए 2 आया है। अब आइए समझते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे।
तो जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आया है वो है C2H3O2। अगर हम इसके लिए मोलर मास निकालें या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी कहते हैं, इसे निकालें तो कार्बन 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2। अगर हम कैलकुलेट करें 24 प्लस 3 प्लस 32 इट इज 9325। तो ये 59 निकल करके आता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 59 है और हमें मोलर मास नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन मोलर मास निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें C2H3O2 दिया है, लेकिन N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो जब हम N की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलर मास हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी थी और वेपर डेंसिटी थी 59। तो जब हम वेपर डेंसिटी से मोलर मास निकालें, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वैसे वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो हम इससे मोलर मास निकाल देंगे, दैट इज 2 इंटू 59, ये आ जाएगा 118। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा 118 निकल करके आया। तो मोलर मास इज 118 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास विच इज 59, ये वैल्यू 2 आती है। इट मींस N की वैल्यू 2 निकल करके आई। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज C2H3O2। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो ये होगा C4H6O4। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल करके आया वो है C4H6O4। आई होप आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोल कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।